हम नाली गली का राजनीति नहीं करते हैं, हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करते हैं, अगड़े पिछड़े की राजनीति नहीं करते हैं। हम बिहार में शिक्षा की राजनीति कर रहे हैं, हम बिहार में बेरोजगारी की राजनीति कर रहे हैं, हम बिहार में पलायन खत्म करने की राजनीति कर रहे हैं, बिहार में भ्रष्टाचार कैसे खत्म हो उसकी राजनीति करना चाहते हैं। हम ये टुकड़ों की राजनीति नहीं करना चाहते। पहले ही से टुकड़ा में कम बांटा है, अगड़ा पिछड़ा, पिछड़ा में अति पिछड़ा, अति पिछड़ा में एनेक्सर 1, एनेक्सर 1 के अंदर कर्पूरी जी वाला एनेक्सर 1, ये नीतीश जी वाला एनेक्सर 1। अरे भाई अब कितना बांटोगे? हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम में पसमंदा, पसमंदा में, मतलब इतना बार बांट दिया और कितना बटोगे? कुछ नहीं बचने वाला है। जितना बटिएगा उतना कमजोर होते जाइएगा। नेता आएगा, बांटेगा, उसका फायदा उठाएगा और आपको उसका कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। तो हम बांटने की राजनीति नहीं करते हैं, डराने की राजनीति नहीं करते हैं। जो सही लग रहा है कि भाई बिहार को सुधरना है तो यहाँ पढ़ाई होना चाहिए, बिहार को सुधरना है तो यहाँ रोजगार होना चाहिए, बिहार को सुधरना है तो यहाँ भ्रष्टाचार कम होना चाहिए। इतना चीज होगा तो हर समाज को फायदा होगा। पूरा घूसखोरी है, पूरा घूसखोरी। जमीन के सर्वे में पैसा ले रहा है जी, जमीन का जो सर्वे आप लोग करा रहे हैं, हाँ। पैसा लग रहा है। हाँ, नीतीश जी के गांव में भी पूरा घूसखोरी से ब्लॉक में पूरा घूसखोरी से। आप लोग नीतीश जी, आप लोग नीतीश जी के गांव के हैं, बिहार पंचायत के हैं। आप पूरा बिहार के आदमी कह रहा है कि एकदम कल्याण बिघा में, हरनौत में तो एकदम तरक्की हो गया, घूस नहीं है। हम भी जानने आए हैं यहाँ घूस लग रहा है कि नहीं? लगेगा घूस, घूस लग रहा है कि नहीं? पूरा घूस लग रहा है, पूरा घूसखोरी है। ब्लॉक में राशन कार्ड है, राशन कार्ड में कै किलो अनाज मिल रहा है? 4 की 5? 1 किलो चोरी कर रहा है, 4 किलो मिल रहा है। 3.5 किलो। 33 साल के राज ने बिहार के बच्चों के पीठ से स्कूल का बस्ता हटाकर बोरा बांध दिया है, मजदूरी का बोरा बांध दिया है। तो जन स्वराज की जो सोच है, बिहार के लोगों की गरीबी को खत्म करने का रास्ता है शिक्षा, यानी कि स्कूल का बस्ता। बिहार के लोगों के लिए रोजगार का रास्ता है स्कूल का बस्ता। बिहार में पलायन अगर रोकना है तो उसका रास्ता है स्कूल का बस्ता। इसीलिए जन स्वराज का चुनाव चिन्ह है स्कूल का बस्ता, क्योंकि पढ़ाई से ही लोगों का विकास हो सकता है, पढ़ाई से ही गरीबी दूर हो सकती है। तो बिहार में गरीबी दूर करने का सबसे बड़ा जरिया है अच्छी पढ़ाई। जन स्वराज की पूरा फोकस ही है पढ़ाई और रोजगार, और इसीलिए हम लोग का चुनाव चिन्ह भी है स्कूल का बस्ता। बिहार में आंधी चल रहा है, बिहार में आंधी चल रहा है। जी हाँ, बिहार में इसका आंधी चल रहा है, प्रशांत किशोर जी का आंधी चल रहा है। और अब की बार जो ऐसा की मैंने बदलाव होकर रहेगा, बदलाव हो जाएगा इस बार। अब की बार बदलाव होकर रहेगा। पूरे बिहार की जनता ने ठान लिया है, क्योंकि हम लोग कोई विकल्प नहीं था। राजद बीजेपी फलान चिलान करते हम लोग जो कि अपना भविष्य तो बर्बाद कर लिए, लेकिन आने वाला समय भी अब सुशासन बाबू नहीं चाहिए बिहार। देखिए, सुशासन बाबू से मतलब नहीं है, सुशासन बाबू को जो करना चाहिए था वो नहीं होगा। बस जात पात धर्म में बांटकर पूरे बिहार की जनता को जैसे कि मैंने उलझ कर रह गया, और बिहार जैसे कि तैसे, दिशा और दशा जैसे कि तैसे ही रह गया। बिहार के गरीबी से निकलने का रास्ता है स्कूल बैग, बिहार की अशिक्षा को खत्म करने का रास्ता है स्कूल बैग, बिहार से बेरोजगारी खत्म करने का रास्ता है स्कूल बैग। लालू नीतीश ने यहाँ के बच्चों के पीठ पर बोरा बांधा है, जन स्वराज यहाँ बिहार के बच्चों के पीठ पर स्कूल का बस्ता बांधना चाहता है। हम नाली गली का राजनीति नहीं करते हैं, हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करते हैं, अगड़े पिछड़े की राजनीति नहीं करते हैं। हम बिहार में शिक्षा की राजनीति कर रहे हैं, हम बिहार में बेरोजगारी की राजनीति कर रहे हैं, हम बिहार में पलायन खत्म करने की राजनीति कर रहे हैं, बिहार में भ्रष्टाचार कैसे खत्म हो उसकी राजनीति करना चाहते हैं। हम ये टुकड़ों की राजनीति नहीं करना चाहते। पहले ही से टुकड़ा में कम बांटा है, अगड़ा पिछड़ा, पिछड़ा में अति पिछड़ा, अति पिछड़ा में एनेक्सर 1, एनेक्सर 1 के अंदर कर्पूरी जी वाला एनेक्सर 1, ये नीतीश जी वाला एनेक्सर 1। अरे भाई अब कितना बांटोगे? हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम में पसमंदा, पसमंदा में, मतलब इतना बार बांट दिया और कितना बटोगे? कुछ नहीं बचने वाला है।
जितना बटिएगा उतना कमजोर होते जाइएगा। नेता आएगा, बांटेगा, उसका फायदा उठाएगा और आपको उसका कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। तो हम बांटने की राजनीति नहीं करते हैं, डराने की राजनीति नहीं करते हैं। जो सही लग रहा है कि भाई बिहार को सुधरना है तो यहाँ पढ़ाई होना चाहिए, बिहार को सुधरना है तो यहाँ रोजगार होना चाहिए, बिहार को सुधरना है तो यहाँ भ्रष्टाचार कम होना चाहिए। इतना चीज होगा तो हर समाज को फायदा होगा। लालू नीतीश के 35 साल के राज ने बिहार के बच्चों के पीठ से स्कूल का बस्ता हटाकर बोरा बांध दिया है, मजदूरी का बोरा बांध दिया है। तो जन स्वराज की जो सोच है, बिहार के लोगों की गरीबी को खत्म करने का रास्ता है शिक्षा, यानी कि स्कूल का बस्ता। बिहार के लोगों के लिए रोजगार का रास्ता है स्कूल का बस्ता। बिहार में पलायन अगर रोकना है तो उसका रास्ता है स्कूल का बस्ता। इसीलिए जन स्वराज का चुनाव चिन्ह है स्कूल का बस्ता, क्योंकि पढ़ाई से ही लोगों का विकास हो सकता है, पढ़ाई से ही गरीबी दूर हो सकती है। तो बिहार में गरीबी दूर करने का सबसे बड़ा जरिया है अच्छी पढ़ाई। जन स्वराज की पूरा फोकस ही है पढ़ाई और रोजगार, और इसीलिए हम लोग का चुनाव चिन्ह भी है स्कूल का बस्ता। स्कूल बैग मिला नहीं है, स्कूल बैग मांग कर लिया है, क्योंकि बिहार के गरीबी से निकलने का रास्ता है स्कूल बैग, बिहार की अशिक्षा को खत्म करने का रास्ता है स्कूल बैग, बिहार से बेरोजगारी खत्म करने का रास्ता है स्कूल बैग। लालू नीतीश ने यहाँ के बच्चों के पीठ पर बोरा बांधा है, जन स्वराज यहाँ बिहार के बच्चों के पीठ पर स्कूल का बस्ता बांधना चाहता है, यही संदेश। दूसरा संकल्प, जितना लोग का उम्र 60 साल या ज्यादा है, नीतीश कुमार आपको 400 रुपया पेंशन के नाम पर भीख दे रहा, तो ये तय हुआ कि अगले वर्ष जब ये जनता का राज, आपका राज बनेगा, तो दिसंबर 2025 से, याद रखिए, दिसंबर 2025 से 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को कम से कम 2000 रुपया महीना पेंशन जरूर कर दिया जाएगा। अगले वर्ष जब ये जनता का राज बनेगा तो इसका 3 संकल्प है। साल भर के अंदर इसको याद कर लीजिए, लिख लीजिए, आंचल में बांध लीजिए। साल भर के अंदर आपके घर का सवाल जो बाहर गया है मजदूरी करने, जो बच्चे आपके बेरोजगार बैठे हैं, उसको नौकरी हो या ना हो, आपके सवाल को कम से कम 10 से 12 हजार रुपया का रोजी रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में करके दे दिया जाएगा। तीसरा संकल्प, 2000 रुपया से जीवन नहीं सुधरेगा, 10-12 हजार के मजदूरी से भी जीवन नहीं सुधरेगा। जब तक आपके बच्चे पढ़ेंगे नहीं तब तक जीवन नहीं सुधरेगा। तो जिसका जिसका बच्चा 15 साल से कम उम्र का है, गरीब का बच्चा, आप अपने बच्चे को प्राइवेट अंग्रेजी स्कूल में भेजिए और आपके बच्चे का फीस सरकार के ओर से भरा जाएगा, ताकि गरीब से गरीब का बच्चा भी बढ़िया अंग्रेजी स्कूल में पढ़ सके। तीसरा संकल्प, 2000 रुपया से जीवन नहीं सुधरेगा, 10-12 हजार के मजदूरी से भी जीवन नहीं सुधरेगा। जब तक आपके बच्चे पढ़ेंगे नहीं तब तक जीवन नहीं सुधरेगा। तो जिसका जिसका बच्चा 15 साल से कम उम्र का है, गरीब का बच्चा, आप अपने बच्चे को प्राइवेट अंग्रेजी स्कूल में भेजिए और आपके बच्चे का फीस सरकार के ओर से भरा जाएगा, ताकि गरीब से गरीब का बच्चा भी बढ़िया अंग्रेजी स्कूल में पढ़ सके। तीसरा संकल्प, 2000 रुपया से जीवन नहीं सुधरेगा, 10-12 हजार के मजदूरी से भी जीवन नहीं सुधरेगा। जब तक आपके बच्चे पढ़ेंगे नहीं तब तक जीवन नहीं सुधरेगा। तो जिसका जिसका बच्चा 15 साल से कम उम्र का है, गरीब का बच्चा, आप अपने बच्चे को प्राइवेट अंग्रेजी स्कूल में भेजिए और आपके बच्चे का फीस सरकार के ओर से भरा जाएगा, ताकि गरीब से गरीब का बच्चा भी बढ़िया अंग्रेजी स्कूल में पढ़ सके। तीसरा संकल्प, 2000 रुपया से जीवन नहीं सुधरेगा, 10-12 हजार के मजदूरी से भी जीवन नहीं सुधरेगा।
जब तक आपके बच्चे पढ़ेंगे नहीं तब तक जीवन नहीं सुधरेगा। तो जिसका जिसका बच्चा 15 साल से कम उम्र का है, गरीब का बच्चा, आप अपने बच्चे को प्राइवेट अंग्रेजी स्कूल में भेजिए और आपके बच्चे का फीस सरकार के ओर से भरा जाएगा, ताकि गरीब से गरीब का बच्चा भी बढ़िया अंग्रेजी स्कूल में पढ़ सके। झारखंड में तीसरा संकल्प, 2000 रुपया से जीवन नहीं सुधरेगा। 10-12 हजार के मजदूरी से भी जीवन नहीं सुधरेगा। जब तक आपके बच्चे पढ़ेंगे नहीं तब तक जीवन नहीं सुधरेगा। तो जिसका जिसका बच्चा 15 साल से कम उम्र का है, गरीब का बच्चा, आप अपने बच्चे को प्राइवेट अंग्रेजी स्कूल में भेजिए और आपके बच्चे का फीस सरकार के ओर से भरा जाएगा, ताकि गरीब से गरीब का बच्चा भी बढ़िया अंग्रेजी स्कूल में पढ़ सके। तीसरा संकल्प, 2000 रुपया से जीवन नहीं सुधरेगा। 10-12 हजार के मजदूरी से भी जीवन नहीं सुधरेगा। जब तक आपके बच्चे पढ़ेंगे नहीं तब तक जीवन नहीं सुधरेगा। तो जिसका जिसका बच्चा 15 साल से कम उम्र का है, गरीब का बच्चा, आप अपने बच्चे को प्राइवेट अंग्रेजी स्कूल में भेजिए और आपके बच्चे का फीस सरकार के ओर से भरा जाएगा, ताकि गरीब से गरीब का बच्चा भी बढ़िया अंग्रेजी स्कूल में पढ़ सके। तीसरा संकल्प, 2000 रुपया से जीवन नहीं सुधरेगा। 10-12 हजार के मजदूरी से भी जीवन नहीं सुधरेगा। जब तक आपके बच्चे पढ़ेंगे नहीं तब तक जीवन नहीं सुधरेगा। तो जिसका जिसका बच्चा 15 साल से कम उम्र का है, गरीब का बच्चा, आप अपने बच्चे को प्राइवेट अंग्रेजी स्कूल में भेजिए और आपके बच्चे का फीस सरकार के ओर से भरा जाएगा, ताकि गरीब से गरीब का बच्चा भी बढ़िया अंग्रेजी स्कूल में पढ़ सके। तीसरा संकल्प, 2000 रुपया से जीवन नहीं सुधरेगा। 10-12 हजार के मजदूरी से भी जीवन नहीं सुधरेगा। जब तक आपके बच्चे पढ़ेंगे नहीं तब तक जीवन नहीं सुधरेगा। तो जिसका जिसका बच्चा 15 साल से कम उम्र का है, गरीब का बच्चा, आप अपने बच्चे को प्राइवेट अंग्रेजी स्कूल में भेजिए और आपके बच्चे का फीस सरकार के ओर से भरा जाएगा, ताकि गरीब से गरीब का बच्चा भी बढ़िया अंग्रेजी स्कूल में पढ़ सके। तीसरा संकल्प, 2000 रुपया से जीवन नहीं सुधरेगा। 10-12 हजार के मजदूरी से भी जीवन नहीं सुधरेगा। जब तक आपके बच्चे पढ़ेंगे नहीं तब तक जीवन नहीं सुधरेगा। तो जिसका जिसका बच्चा 15 साल से कम उम्र का है, गरीब का बच्चा, आप अपने बच्चे को प्राइवेट अंग्रेजी स्कूल में भेजिए और आपके बच्चे का फीस सरकार के ओर से भरा जाएगा, ताकि गरीब से गरीब का बच्चा भी बढ़िया अंग्रेजी स्कूल में पढ़ सके।